जी नमस्कार। आज हम करेंगे जो ज्योग्राफी का लेसन चल रहा है, 7th लेसन है और लास्ट लेसन है इसका। 7th लेसन है जो कि एनसीईआरटी 10th का है और लास्ट लेसन है। यहाँ पर हमारी जो है ना ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब ये है जैसे आधा मैंने करवा दिया था, लगभग आधा तो नहीं कह सकते, मतलब कुछ पार्ट इसका मैंने करवा दिया था। अब यहाँ से है ये सड़क परिवहन चल रहा है। जो सड़क परिवहन के बारे में था कि सबसे पहले जो बताया था कि सड़क परिवहन के बारे में वो बताया है। फिर दूसरा था रेल परिवहन। जो भारत में है ना, रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायता करता है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक का सामान का परिवहन, जैसे भेजना है सामान तो भी इसके में सहायता करता है। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि के तीव्र गति विकास के लिए उत्तरदायी है। फिर यहाँ पर एक डेटा दिया है कि भारत में जो सर्वाधिक बड़ा भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। ये जो मतलब एक अथॉरिटी है जो सबसे सार्वजनिक जो क्षेत्र की है, जो गवर्नमेंट क्षेत्र की है, वो मतलब उसका सर्वाधिक बड़ा है। देश की पहली जो रेलगाड़ी है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और ये 34 किलोमीटर चली थी। जो इसकी यात्रा थी मुंबई से ठाणे, ये 34 किलोमीटर की यात्रा थी। जब भारतीय रेल परिवहन के जो इसमें दिए 16, वैसे अभी फिलहाल 18 हो चुके हैं। जिसके प्रखंड हैं 18 हो चुके हैं। फिर जैसे जो लाइन होती है रेलवे की, वो उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। जैसे बड़ी लाइन होती है, एक मीटर होती है, एक छोटी लाइन होती है। जो बड़ी लाइन होती है 1.676 की होती है, मीटर की होती है, और मीटर वाली मीटर की ही होती है, 1 मीटर की होती है। और जो छोटी लाइन होती है इसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, इसको मीटर गेज बोलते हैं और इसको स्मॉल गेज बोलते हैं। ये 0.762 या फिर 610 मीटर की ऐसे होती है, ये लिखा हुआ है। ये जो इसकी चौड़ाई होती है। रेलवे के बारे में इतना ही बताया है। नेक्स्ट करते हैं जैसे पाइपलाइन। अच्छा, पाइपलाइन है, पाइपलाइन का जो सबसे जो मेन महत्व है कि कोई चीज है जब एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड है, जो कोई भी जैसे पेट्रोल है, गैस है, जो भेजी जाती हैं, वो भेजी जाती। भारत के परिवहन जो मानचित्र पर है ना, पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का महत्व शहरों तथा उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु ही होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राकृतिक जो गैस निकलती है, गैस क्षेत्र से उपलब्ध जो गैस शोधनशालाओं से उर्वरक कारखानों तथा बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठोस पदार्थ भी है ना, जैसे कई बार मैंने शायद इससे पहले वाले लेसन में पढ़ा था कि ठोस पदार्थ को भी स्लरी प्रोसेस द्वारा जो पाइपलाइन के थ्रू है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। स्लरी प्रोसेस क्या होती है, मैंने एक बार वैसे इससे पहले लेसन में मैं बता चुकी हूँ। अगर किसी को याद है और जो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि स्लरी प्रोसेस क्या होती है। अच्छा, फिर देश में जो पाइपलाइन परिवहन है ना, इसके जो जाल हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं। तो एक तो है जैसे असम से के गुवाहाटी से लेकर जो इलाहाबाद के कानपुर तक जो रास्ता आता है, तो ये एक है। दूसरा है जैसे गुजरात है, गुजरात से मथुरा, दिल्ली और जैसे हरियाणा के सोनीपत से होता हुआ जालंधर में जो चला जाता है, ये दूसरा नंबर का है।
ये जो भारत में रेल मार्ग हैं उनको दिखाया है कि कौन से रेल मार्ग हैं। फिर यहाँ पर जैसे एक बात दी है कि रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। से भारत में जो ऐसे दुर्गम एरिया हैं थे, से इसमें नहीं दिखाया है कि जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई थी। अब यहाँ पर बताया कि वहाँ ये बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। अच्छा, फिर तीसरा बताया कि 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, इसको HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक बिजली औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। मतलब ये जो तीसरे नंबर की है वो उसका जिक्र किया गया है। फिर नेक्स्ट भी कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, जल परिवहन और कर लेते हैं। फिर पतन नेक्स्ट में कर लेंगे। पतन भी इसमें अलग अलग से नहीं दिए गए हैं, पतन तक कर लेंगे। जल परिवहन है, भारत के लोग है ना प्राचीन काल से है ना समुद्री यात्राएं तो करते रहे हैं। तो इसके जो नाविकों ने दूर और पास के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और वह जो व्यापार है उसको फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जैसे आज भी है ना, जैसे एक देश से दूसरे देश जब व्यापार किया जाता है तो ज्यादातर है ना जो चीजें पहुंचाई जाती हैं तो वो जल परिवहन से पहुंचाई जाती है, क्योंकि जल परिवहन सबसे सस्ता पड़ता है। फिर बताया निम्न जो भारत में जो जलमार्ग हैं उनको नेशनल जो हाईवे है उनको घोषित कर दिया गया है। नेशनल हाईवे जैसे वाटर हाईवे बोला जाता है इनको। इससे पहला हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य है जो गंगा नदी पर है, 1620 किलोमीटर पर है। ये भी एक नौगम्य जलमार्ग संख्या नंबर 1 है। दूसरा है सदिया से धुबरी के मध्य है, 191 किलोमीटर लंबा जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ये इसको नेशनल हाईवे नंबर 2 बोला जाता है। केरल में जो पश्चिम तटीय नहर है जिसे कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल से चंपककारा नहरें हैं, इसे 205 किलोमीटर है। इसको नेशनल हाईवे जो जलमार्ग नंबर संख्या बोली जाती है 3। फिर चौथा है काकीनाडा पुदुचेरी नहर स्टेट से के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का जो विशेष विस्तार है वहां तक इसका नाम इसका क्या है 4। ये पूछ लिए जाते हैं कि पहला कहां से कहां तक है, दूसरा कहां से कहां तक है। फिर बताया कि जो मातई नदी है महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी तथा पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का जो विशेष विस्तार है 588 किलोमीटर का जो एक विस्तार है उसको क्या बोला जाता है, उसको नेशनल हाईवे वाटर हाईवे नंबर 5 बोला जाता है। अच्छा, ये जो है इसमें जैसे बताया गया कुछ अन्य जो अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है, जैसे मांडवी जुआरी और जैसे कमरजुआ और सुंदरबन बराक केरल का जो पश्च जल है वहाँ पर भी जैसे है ना उनको छोटी छोटी जैसे जगह है, वहाँ से जैसे छोटी से जगह पर भी इनसे व्यापार किया जाता है। तो उनका जैसे ना कोई उनको जैसे हम जब हाईवे की बात कर रहे थे, जैसे स्टेट हाईवे छोटे होते हैं तो उनको है ना अलग से कुछ नाम नहीं दिया गया है, बस उनको जैसे नदियों के नाम से ही जाना जाता है कि ये उस रिवर पे भी जैसे नौगम्य का काम किया जाता है। ऐसे जो प्रमुख पतन है भारत की जो 75-16.6 किलोमीटर लंबी समुद्री जो रेखा है, मेरी बाजू लग रही है, रेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 बिल्कुल छोटे जैसे मध्यम और छोटे पतन है। ये प्रमुख जो पतन है देश के 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ ऐसे नहीं बताया है कि ये जैसे ये मैं अलग से जब है ना कोई पतनों के बारे में बिल्कुल अलग से करेंगे कि ये कहाँ है ये कहाँ है, वो जब हम जो 12 मेन हैं और 5-7 ऐसे हैं जो मतलब छोटे हैं परंतु मेन की पूछ लिए जाते हैं पेपर में, उनके बारे में करेंगे। अब इसमें बस मतलब नाम दिए हैं, ये बताया नहीं है ये कहाँ है ये कहाँ पड़ता है, तो इसको हम यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।